एक सिंपल सवाल आपका बिजनेस चला रहा है या बस चलाया जा रहा है? देखो, बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, शॉप खोल दी, प्रोडक्ट रख दिया, थोड़ा मार्केट कर दिया, पर 6 महीने बाद सब सेम लोग बोलते हैं सेल्स नहीं आ रही है, कंपटीशन बहुत है, मार्केट स्लो है। सच क्या है? प्रॉब्लम क्लैरिटी में है। आज मैं तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम समझ पाओगे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा या वही अटक जाएगा। कंपटीशन को समझो। सबसे पहला सवाल, तुम्हारा जैसे और कितने लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं। अगर 10 लोग सेम चीज बेच रहे हैं और तुम भी वही कर रहे हो, तो कस्टमर तुम्हें क्यों चूज करे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। हेडफोन्स का मार्केट देख लो, ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स बैठे हैं। अगर तुम भी सेम क्वालिटी, सेम प्राइसेस और सेम पैकेजिंग, तो तुम्हारा प्रोडक्ट शेल्फ पर पड़े पड़े डस्ट खाएगा ना। सिंपल सवाल पूछो खुद से, मेरा प्रोडक्ट अलग क्या करता है? कस्टमर मुझे याद क्यों रखेगा? अगर इसका आंसर नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है, मार्केटिंग में नहीं। दूसरा, लोकल वर्सेस ग्लोबल सोच। दूसरा सवाल, जो तुम बेच रहे हो, क्या वो सिर्फ यहाँ चलेगा या दुनिया भर में? अगर तुम सिर्फ लोकल डिमांड पे डिपेंडेंट हो तो ग्रोथ लिमिटेड है। पर अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑनलाइन भी बिक सकता है, तो गेम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट का बिजनेस देख लो। अगर तुम नॉर्मल चॉकलेट बना रहे हो तो हर घर में मिलती है, पर अगर तुमने वेगन चॉकलेट बनाई या प्रीमियम गिफ्टिंग चॉकलेट बनाई, तो वो अमेज़न पे बिक सकती है, ग्लोबल लेवल पे भी। सिंपल सवाल है, क्या मेरा प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ का है? क्या कोई बाहर वाला भी खरीदेगा? ठीक है। सो तीसरा सवाल, कस्टमर को समझो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम किसी के लिए बना रहे हो। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, सबके लिए प्रोडक्ट बनाने जाते हैं और किसी का भी फेवरेट नहीं बन पाता। तो फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट का बिजनेस ले लो। सो तुम बोलते हो सब लोग खाएंगे, पर रियलिटी, किड्स, कपल्स, गिफ्टिंग बायर्स, सबका रीजन अलग है। तो सवाल पूछो, मेरा मेन कस्टमर कौन है? उसको क्या पसंद है? वो कितना पैसा खर्च करेगा? अगर ये क्लियर नहीं, तो तुम रैंडम काम कर रहे हो। सप्लाई और सिस्टम अंदर का गेम। ओके। सो अब मान लो डिमांड आ गई, पर क्या तुम डिलीवर कर पाओगे? स्टॉक मैनेज हो रहा है, सप्लाई टाइम पे देता है, ऑर्डर आया तो तुरंत फुलफिल कर सकते हो? ये सब नहीं संभाला तो कस्टमर एक बार आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। सिंपल सोचो, ऑर्डर आने के बाद मेरा सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है? और पांचवा, बी टू बी एंगल समझो। अगर बिजनेस को बेच रहे हो तो, अगर तुम दूसरे बिजनेस को सर्विस देते हो तो, और सिंपल सवाल पूछो खुद से, उनको मेरी सर्विस कितनी बार चाहिए? कितने पे कर सकते हैं? मार्केट में दूसरे कितने चार्ज कर रहे हैं? यहाँ इमोशन नहीं, प्योर लॉजिक और नंबर्स का गेम है। और छठा, ग्रोथ और स्केलिंग का सबसे डेंजरस फेज है, जब डिमांड बढ़ने लगती है। यहाँ लोग टूट जाते हैं। सवाल पूछो, अगर 10 ऑर्डर की जगह ऑर्डर आए तो क्वालिटी सेम रहेगी? अगर कॉस्ट कंट्रोल में है और डिमांड स्ट्रांग है तो बिजनेस ग्रो करेगा। सिंपल लाइन याद रखो, कॉस्ट कम, डिमांड ज्यादा, वो बन जाता है प्रॉफिट का स्ट्रांग वैल्यू। एक शॉर्ट स्टोरी, रिलेटेबल मैं स्टोरी में आपको आप लोगों को समझाता हूँ। मैं एक जान पहचान के स्टोर ओनर थे। उन्होंने बोला सेल्स नहीं आ रही है। मैं गया स्टोर पे, देखा सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइसिंग, सेम डिस्प्ले, जैसे 5 और शॉप्स में है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, कस्टमर तुम्हारे पास क्यों आए? उनके पास जवाब नहीं था। 3 महीने बाद उन्होंने एक चेंज किया। उन्होंने कॉम्बो ऑफर प्लस फेस्टिव पैकेजिंग स्टार्ट किया। बस सेम प्रोडक्ट पर पोजीशनिंग चेंज, सेल्स डबल हो गई। लेसन सिंपल है,
प्रोडक्ट नहीं, सोच बदलो। आज एक काम करो, अपने बिजनेस के लिए 5 सवाल लिखो। मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ? कस्टमर मुझे क्यों चूज करेंगे? मेरा प्रोडक्ट लोकल है या ग्लोबल? और मैं डिमांड हैंडल कर पाऊंगा? और छठा, मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ या बस सरवाइव कर रहा हूँ? अगर इनका क्लियर जवाब नहीं है तो वहीं से स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे तुम अपने रिटेल बिजनेस क्या या कौन सा भी पर्टिकुलर बिजनेस का सिस्टम कंट्रोल में ला सकते हो। बस क्लैरिटी लाओ, ग्रोथ अपने आप आएगी।